यदि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम् असदकरणात् उपादानग्रहणात् शक्तस्य शक्यकरणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। कार्य और कारण के संबंध का अथवा कार्य के स्वरूप का विचार चल रहा है। न्यायिकों के साथ इसका शास्त्रार्थ हो रहा है। सांख्य दार्शनिकों का ये मानना है कि उत्पत्ति से पहले भी कार्य अपने कारण में होता है। उनको इन्होंने 5 युक्ति के द्वारा अपने उस सिद्धांत को इन्होंने सिद्ध किया। प्रथम युक्ति ये दिया कि असद अकरणात् कार्य को यदि उत्पत्ति से पहले असत माना जाए, अवयवी को यदि असत माना जाए, तो अब संसार में ये देखते हैं, ये प्रत्यक्ष गम्य है कि जो असत पद वाच्य होता है, बंध्या पुत्र आदि, उसको कितने भी कर्ता मिलकर के अथवा किसी भी प्रकार के कारण व्यापार से सत नहीं किया जा सकता। इसलिए कार्य होता हुआ दिखता है, होना कार्य का सबके अनुभव में आता है। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि कार्य उत्पत्ति से पहले भी किसी न किसी रूप से कारण में होता है। यह असदाकरण हेतु के द्वारा बताया गया। दूसरा बताया गया उपादान ग्रहणात्। प्रत्येक कार्य का तत्तद विशेष विशेष उपादान के साथ एक संबंध जैसा प्रतीत होता है। तेल का तिल के साथ, मृत्तिका का घट के साथ, पट का तंतु के साथ, ये जो ग्रहण है, ये जो संबंध है, जब घट का निर्माण करना हो तो कुमार के दिमाग में मृत्तिका आती है। जब तेल उत्पन्न करना हो तो तिल आते हैं। पट बनाना हो तो तंतु आते हैं उपादान के रूप में। तो ये जो तत्तद कार्य के लिए तत्तद कारण उपस्थित होता है, तो उस कार्य से उसका कोई ना कोई संबंध तो होगा कि जैसे ही आपको उस कार्य की जरूरत पड़े, फट से आपको उसकी याद आती है और तत्तद कार्य के लिए आप तत्तद उपादान का ग्रहण करते हैं। इसलिए ये जो संबंध है उपादान का और कार्य का, ये संबंध ही ये सिद्ध करता है कि उत्पत्ति से पहले भी उसका कोई अस्तित्व उसमें है। इसको उपादान ग्रहणात् इस युक्ति से बताया। ऐसा यदि न माना जाए, उपादान के साथ यदि कार्य का कोई संबंध न हो, तो फिर किसी भी उपादान से सब कार्यों की अथवा किसी भी उपादान से किसी भी कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, परंतु ऐसा दिखता नहीं है। निर्धारित और निश्चित उपादान से एक निश्चित कार्य की ही उत्पत्ति होती है। इसको बताया सर्वसंभवाभावात्। और जो असंबद्ध पदार्थ इसलिए उत्पन्न नहीं हो सकता, उत्पत्ति से पूर्व भी पदार्थ को अपने कारण से संबंधित होना पड़ेगा,
क्योंकि जो शक्त होता है वही शक्य को पैदा कर सकता है। तो शक्त से ही शक्य की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब है कि उस शक्त के साथ उस शक्य का कोई ना कोई संबंध है, अंतरंग संबंध है। इसलिए शक्त से शक्य संभवात्। और पंचम युक्ति दिया कारण भावाच। कार्य जो होता है वो कारणात्मक होता है। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य दिखाई देता है। कारण यदि सद होगा तो उससे उत्पाद्यमान कार्य अथवा उसमें रहने वाला कार्य, उसका संबंधित कार्य असद कैसे हो सकता है? तो कार्य हमेशा कारणात्मक ही होता है। कारण सत्संगी है, सत्वसंगी है, तो कार्य भी सत्वसंगी ही मानना पड़ेगा, असत नहीं हो सकता। यहाँ तक इन्होंने सामान्य हेतुओं के द्वारा ये सिद्ध किया कि करण व्यापार से प्राक भी और उत्पत्ति से पहले भी कार्य का अस्तित्व कारण के साथ तादात्म्यापन्न होता है। अब ये जो युक्तियां दी है, ये सारी युक्तियां व्यतिरेक अनुमान में काम आती है। इस प्रत्येक युक्ति के द्वारा एक एक व्यतिरेक अनुमान का निर्माण किया जा सकता है, वीत अनुमान का निर्माण किया जा सकता है। वो वीत अनुमान सारे कर करके व्यतिरेक अनुमानों के साथ इस बात को घटा करके आप दिखा रहे हैं आगे वाले पार्ट में। कार्य से कारण अवेद साधनानि च प्रमाणानि। यहाँ से अब आगे चल रहा ना, ये प्रमाणों का सब स्वरूप दिखा रहे हैं। कार्य से कारण अवेद साधनानि च प्रमाणानि न पटस्तंतुभ्यो विद्यते तंतु धर्मत्वात् इह यद यतो विद्यते तस्तस्य धर्मो न भवति यथा गोः अश्वस्य धर्मश्च पटः तंतूनां तस्मात् न अर्थांतरम्। ये एक अनुमान का स्वरूप दिया। ये वीत अनुमान है, नहीं अवीत अनुमान है। अवीत अनुमान है माने व्यतिरेकी अनुमान है। व्यतिरेकी अनुमान का स्वरूप दे रहे हैं। न पटः तंतुभ्यो विद्यते, ये प्रतिज्ञा है। इसमें पक्ष और साध्य दोनों को बता दिया है। अभी अलग अलग करके विचार करेंगे क्या पक्ष है क्या साध्य, व्याप्ति का क्या स्वरूप बन रहा है। हेतु दे रहे हैं तंतु धर्मत्वात्, और व्याप्ति बता रहे हैं इह यद यतः विद्यते तत् तस्य धर्मो न भवति। दृष्टांत दे रहे यथा गोः अश्वस्य, और उपनय और निगमन दिखा रहे धर्मश्च पट तंतूनाम तस्मात् न अर्थांतरम। ये पंचावयव न्याय पूरा दिखा दिया। यहाँ पर पक्ष क्या है, इस अनुमान का उद्धार कर दिया जाए। टीका को बिना देखे हुए यदि न्यायिक लोग बता दे, इस अनुमान का पक्ष क्या है। अच्छा, ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति होती है। आप निषेध कर दीजिए वो फट से करेगा। है ना, जैसे आपके दरवाजे के सामने से लोग निकलते हैं, 50 लोग निकलेंगे तो 10 लोग हो सकता है आपके दरवाजे की तरफ देखेंगे, आश्रम की तरफ देखेंगे, 40 लोग नहीं देखेंगे। वहाँ एक बोर्ड लगा दीजिए इधर देखना मना है। 50 निकलेंगे 50 ही देखेंगे, तो निषिद्ध पदार्थ प्रति लोगों का आकर्षण ज्यादा होता है। हम बता देंगे कि टीका मत देखिए, जरूर हाँ इसमें टीका में जरूर कुछ होगा देखने लायक, इसलिए हमको मना कर रहे हैं, छुपा करके जरूर देख लेंगे। हाँ बताइए, दोबारा बताइए, पक्ष क्या है, साध्य क्या है, हेतु क्या है, दृष्टांत क्या है, व्याप्ति कैसी है,
उपनय और निगमन क्या है? क्या सिद्ध करना है इसमें? वो तो हम वही पूछ रहे हैं। साध्य क्या है? व्याप्ति का स्वरूप क्या है? ये यद यतो विद्यते तत् तस्य धर्मो न भवति। अनुमान का स्वरूप देख लो पहले। तात्विक पक्ष हेतु साध्य पता चल जाए। है पक्ष क्या है? न पटः तंतुभ्यो विद्यते, तो पट हो गया पक्ष। तंतु भेद का अभाव होगा ना, साध्य। तंतु भेद का अभाव साध्य होगा। तंतु भेद का अभाव, ठीक। दृष्टांत क्या दिया? जथा घोर अश्वः तंतु भेद अभेद है। न पटः तंतुभ्यो विद्यते, पटः तंतुभ्यो भिन्नम न। तंतु भेदा भाव हो गया। तंतु भेदाभाव हो गया साध्य। किसमें? पक्ष में। किस पक्ष में? पट में। पट में तंतु का अभाव नहीं है, माना तंतु का भेद नहीं। भेद शब्द का यदि अभाव ले लीजिए तो ठीक है। भेद शब्द अभाव अर्थ में प्रयोग होता ही है, तो अभाव नहीं है। ठीक, आगे। तंतु धर्मत्वात्, हेतु हो गया। ये तंतु धर्मत्व हेतु हो गया। अब ये व्यतिरेकी हेतु है, इसलिए व्यतिरेकी हेतु की व्याप्ति कैसे बनेगा? व्याप्ति कैसे दिखाओगे? तंतु भेद, यत्र यत्र तंतु भेद अभाव, तत्र तत्र तंतु धर्मत्व अभाव। यत्र यत्र तंतु भेदः, तत्र तत्र तंतु धर्मत्व अभाव। ले जाइए, पक्ष में ले जाइए फिर। तंतु भेद कहाँ पर है? पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते। हाँ, तत्र तत्र गंधत्व अभाव, यही उसका स्वरूप है। यहाँ पर भी ऐसे हो गया ना। हाँ, क्या होगा? नकार हट जाएगा। साध्य क्या है? तंतु भेद अभाव है। हाँ, ये साध्य है। इसके एक अपवाद जोड़ देंगे, तंतु भेद अभाव, तंतु भेद रूप हो जाएगा। तंतु भेद रूप। यत्र तंतु भेदा तत्र तत्र धर्मत्व अभाव, तंतु धर्मत्व अभाव हो गया। ठीक। यथा कहाँ मिलेगा? पट घट घट ले लीजिए, सब जगह मिलेगा। घट ले लीजिए, पट से अतिरिक्त सब में मिल जाएगा। पट से अतिरिक्त सब में मिलेगा। यत्र यत्र तंतु भेद है, जहाँ जहाँ तंतु का अभाव है पट धर्मत्व का अभाव, तंतु धर्मत्व का अभाव। यत्र यत्र तंतु भेद, तंतु भेद, जहाँ जहाँ पर तंतु का अभाव होता है, तंतु का भेद होता है, माने तंतु का अभाव होता है, तत्र तत्र न तंतु धर्मत्व, तत्र तत्र तंतु धर्मत्व अभाव, उसमें उसमें तंतु धर्मत्व का अभाव होता है। तो तंतु भेद घट में मिल जाएगा, तंतु का अभाव बैठ नहीं, तंतु भेद का अभाव नहीं, तंतु अभेद का अभाव ना, तंतु भेद मिल जाएगा जहाँ जहाँ आपको ना। घट पटादि में तो आपको पट में तो नहीं मिलेगा, घट में मिलेगा तंतु भेद। तंतु भेद घट में बैठा हुआ है और तंतु धर्मत्व अभाव भी घट में बैठा हुआ है। ये तंतु भेद जो है आपको पट में नहीं मिलेगा, इसलिए वहां पर तंतु धर्मत्व का अभाव भी नहीं मिलेगा। इसलिए तंतु पट जो है तंतु से अर्थांतर नहीं है। दृष्टांत दिया जैसे गो, क्योंकि यद यतः भिद्यते तत् तस्य धर्मो न भवति, जो जिससे भिन्न होता है वो उसका धर्म नहीं होता है। पट यदि तंतु से भिन्न होता तो पट तंतु का धर्म नहीं होता, माने तंतु का कार्य नहीं होता। धर्म माने कार्य। जैसे गो और अश्व, और धर्मस्थ पटः तंतु नाम, पट तंतु का कार्य है ये तो दिखाई देता है,
इसलिए तस्मात् न अर्थांतरम, इसलिए तंतु से अर्थांतर नहीं है, माने पदार्थांतर नहीं है। ये एक अनुमान दिया। धर्मश्च पटस् तंतु नाम, हाँ, धर्मश्च पटः, पटः तंतु नाम धर्म, धर्म माने कार्यम। तस्मात् पटः न अर्थांतरम। अच्छा, किरणावलिकार ने कैसे घटा, इनका न्याय की भाषा थोड़ी ज्यादा परिष्कार है। एक अनुमान सुन लीजिए। पटः पक्षः न तंतुभ्यो विद्यते इति साध्यम तद धर्मत्वाद इति हेतु। यहाँ तक तो सीधा सीधा दिखता है, अनुमान का स्वरूप पूरा स्पष्ट ही दिखता है। यह मानात्र अनुमान न हेतु अस्य तंतु धर्मत्वाद इत्यर्थः। तद धर्मत्वात् माने अस्य तंतु धर्मत्वात्। सामान्यतया व्यतिरेक व्याप्तिम दर्शयन उदाहरणम आह। यह माने अत्र अनुमाने, यत माने गो, यत माने अश्वतः विद्यते, तत् गो तस्य अश्वस्य धर्मो न भवति, अतः गव अश्वयोर न अभेदः। व्यतिरिक व्याप्ति दिखाया। यत यतः विद्यते, ये साध्य का निर्देश कर रहे हैं यहाँ पर। इति साध्य अभाव निर्देशः, क्योंकि साध्य अभाव के साथ व्याप्ति बनाना। तो यद यतः विद्यते इति साध्य अभाव निर्देशः, तत् तस्य धर्मो न भवति इति हेतु अभाव निर्देशः। ये जो दो पद बताए ना, यत यतो विद्यते तत् तस्य धर्मो न भवति, यत यतो विद्यते, इसे साध्य अभाव बताया। और तत् तस्य धर्मो न भवति, ये जो दोनों निषेध दिया ना, न, इसे हेतु अभाव बताया। इति हेत्वाभाव निर्देशः। तथा च व्यापकस्य तंतु धर्मत्व अभावस्य पटे निवर्त्या व्याप्यस्य तंतु भेदस्य निवृत्तेः अभेद सिद्धिर इति अभावः इति भावः। व्यापक जो तंतु धर्मत्व अभाव है, वो आपका व्यापक अभाव है। वो जब पट में नहीं मिलेगा, तो व्याप्य जो तंतु भेद है वो भी पट में नहीं मिलेगा। तंतु धर्म क्या होगा? तंतु धर्म क्या होगा? तंतु धर्म माने तंतु कार्य। तंतु कार्य, जहाँ तंतु धर्म का अभाव है, वहां पर तंतु भेद का अभाव है। पट में तंतु धर्मत्व का ना, अभाव के दोनों व्याप्ति बनाना अभाव का है। व्यापकस्य तंतु धर्मत्व अभावस्य पटे निवृत्त्या, अच्छा अभाव अभावस्य तंतु धर्मत्व भावस्य, तंतु धर्म का भाव है, तो इसका मतलब है तंतु धर्म जो व्यापक अभाव है, वो अभाव जहां से निवृत्त है, माने जहां पर नहीं है, तो वहां पर तंतु धर्म का भेद भी नहीं रहेगा। व्यापक अभाव की जब निवृत्ति हो जाएगी तो व्यापक का अभाव भी वहां पर नहीं रहेगा, यही बता रहे। और उपनय वाक्य क्या होगा? धर्मश्च पट तंतु नाम, अत्र न च अयम तथा इति उपनय वाक्यम अनुसंधेयम। तस्य च मन अयम पटः तंतु भेद व्यापको यस् तंतु धर्मत्व अभावस्तद्वान् इत्यर्थः। किंतु न तद धर्म अभावान इत्यर्थः, किंतु तद तंतु धर्मत्ववान एव इति यावत्। पट जो है पट तंतु धर्मत्वान नहीं, तंतु धर्मत्वान कौन बता रहे? न च अयम, न च अयम तथा ना, पट ऐसा नहीं है, पट ऐसा नहीं है। पट कैसा नहीं है? तंतु धर्मत्व अभाववान नहीं है, इसलिए तंतु भेद अभाववान भी नहीं है। क्योंकि पट में यदि तंतु धर्मत्व का अभाव रहता तो तंतु भेद का अभाव भी रहता, तो
तो तंतु धर्मत्व का अभाव नहीं रहता, इसलिए तंतु भेद का अभाव भी नहीं रहेगा। व्यापक अभाव की निवृत्ति हो जाने से व्याप्य अभाव को तो निवृत्त होना ही है, ये व्यतिरेक व्याप्ति है ना। ठीक, तो सब में हिंदी में संस्कृत में दोनों में ही लिखा है, जो समझ में आ जाए जिसको ना सरल सरल करके लिखा उन्होंने। सब टीका वन घटाए हो गए तो पंचावय वाक्य के अनुसार। अच्छा, दूसरे का अनुमान और देख लीजिए। उपादान उपादेय भावाच्च न अर्थांतरम न अर्थांतरत्वं तंतु पटयोः ययोः अर्थांतरत्वं न तयोः उपादान उपादेय भावः यथा घटपटयोः उपादान उपादेय भावश्च तंतु पटयोः तस्मात् न अर्थांतरत्वम्। ये एक अनुमान और दिया, ये उपादान उपादेय भाव वाला दिया। उपादान ग्रहणात् ना, दूसरा जो हेतु है ना, उसको अनुमान में अभी है उपादान ग्रहणात् को अब सिद्ध कर रहे हैं। उपादान उपादेय भावाच्च न अर्थांतरत्वं तंतु पटयोः। उपादान उपादेय भाव होने से पट और तंतु दोनों अर्थांतर नहीं है, दोनों में भेद अभेद है। कैसे, उसको घटा कर दिखा रहे, देखो। ययोः अर्थांतरत्वं न तयोः उपादान उपादेय भावः। जो दोनों भिन्न पदार्थ होते हैं, अर्थांतर माने अंतर माने भिन्न, अर्थ माने स्वरूप। जिन दो पदार्थों का स्वरूप भिन्न होता है या दो स्वतंत्र पदार्थ होते हैं, उनका आपस में उपादान उपादेय भाव नहीं होता है। जैसे घट और पट, घट और पट में उपादान उपादेय भाव नहीं है। घट अलग देश में उत्पन्न हो सकता है, अलग देश में अवस्थित रह सकता है। पट अलग देश में उत्पन्न होता है, पट अलग देश में उपस्थित रह सकता है। और उपादान उपादेय भावश्च तंतु पटयोः, तंतु और पट का उपादान उपादेय भाव दृष्ट है। तस्मात् न अर्थांतरत्वम्, इसलिए तंतु और पट अर्थांतर नहीं है, माने भिन्न पदार्थ नहीं है। ये दूसरा एक व्यतिरेक अनुमान दिया। तो जितना सिद्ध कर रहे हैं, हाँ, कार्य उत्पत्ति से प्राक आप कैसे सिद्ध कर देंगे? मान लीजिए कार्य उत्पत्ति से अनंतर तो सिद्ध हो जाएंगे। अभी कार्य उत्पत्ति का अनंतर ये कार्य उत्पत्ति से प्राक सत्य नहीं सिद्ध करे, ये कार्य और कारण का तादात्म्य सिद्ध कर रहे। कार्य और कारण का तादात्म्य सिद्ध कर रहे। उपादान भाव में अभेद सिद्ध किया, हाँ, है ना। उपादान उपादेय भाव में अभेद सिद्ध उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति के बाद में तो था। हाँ, उसके पक्ष में सारे, हाँ, माने उन पांचों हेतुओं में से एक हेतु में भी यदि आप संतुष्ट हो जाए, कारण भावात उपादान हाँ, कारण पांचवा जो हेतु था कि कार्य जो है कारणात्मक होता है, कारण स्वरूप होता है। हाँ, कारण स्वरूप मान कारण से तादात्म्यपन्न होता है। उस पक्ष में ये सारे अनुमान दिए जाते हैं कि कार्य कैसे कारणात्मक है, और कारणात्मक यदि होगा तो कारण अवस्था में भी उसकी अवस्थिति होनी पड़ेगी, ये सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अभी इनको कारणात्मकता सिद्ध करना है कार्य की। ये सत्ता सीधी सिद्ध नहीं करने जा रहे, सत्व कारणात्मकता सिद्ध करने जा रहे हैं। कारणात्मकता सिद्ध करेंगे तो पंचम हेतु सिद्ध हो जाएगा। पंचम हेतु सिद्ध हो जाएगा तो अपना साध्य सिद्ध करने में समर्थ हो जाएगा। उसका साध्य सत्कार्य ही है। उस हिसाब से अनुमान प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर तीसरा अनुमान दे रहे हैं, इतश्च न अर्थांतरत्वं तंतु पटयोः संयोग प्राप्ति अभावात् अर्थांतरत्वे ही संयोगो दृष्टः यथा कुंडबदरयोः अप्राप्तिर्वा यथा हिमवद्विन्द्ययोः न च इह संयोग अप्राप्ति तस्मात् न अर्थांतरत्वम् इति। एक तीसरा अनुमान और दे रहे,
इस हेतु से भी अर्थांतर नहीं होता है, क्योंकि तंतु और पट में संयोग और अप्राप्ति का अभाव है। तंतु और पट में क्या है? संयोग और अप्राप्ति का अभाव है। भेद जहाँ होता संयोग हो, हाँ, भिन्न भिन्न पदार्थों में संयोग होता है। हाँ, और अप्राप्ति माने विभाग। विभाग भी भिन्न भिन्न में होता है। हाँ, संयोग भी दो भिन्न पदार्थों का ही हो सकता है और विभाग भी दो भिन्न पदार्थों का ही हो सकता है। जैसे कुंड और बदर का दृष्टांत दिया। बदर माने बेर, उसको किसी कुंड में रखा आपने, पात्र में रखा, तो कुंड और पात्र का संयोग हुआ, माने बदर और पात्र का संयोग हुआ। ये संयोग तभी संभव है जब दोनों भिन्न भिन्न स्वरूप वाले हो। ये संयोग भेद को सिद्ध करता है और विभाग भी भेद को ही सिद्ध करता है। जैसे विंध्य पर्वत का और हिमालय का भेद है, तो विंध्य पर्वत अर्थांतर है माने भिन्न पदार्थ है और हिमवत जो है भिन्न पदार्थ है। ऐसा पट और तंतु में न संयोग है और न विभाग है। सिद्ध कैसे किया? क्या चीज? संयोग और विभाग नहीं, ये कैसे सिद्ध किया? पट और तंतु का? पट और तंतु का संयोग यदि होता तो आपको दिखता। जैसे बदर और कुंभ में अनुमान क्या बना रहे हैं? क्या अनुमान बना रहे? हाँ, अनुमान बना रहे। देखिए क्या बन रहा है इसका। तंतु पट में तंतु संयोग होता तो पट हुआ ना। पट से तंतु में, पट तंतु में संयोग नहीं है, सिद्ध नहीं करता। कैसे हुआ है? पट तंतु से भिन्न नहीं है ना, सिद्ध तो करना है अभेद, तदात्मता। हेतु तो उसलिए है, हेतु से संयोग सिद्ध नहीं कर रहे। संयोग और विभाग तो प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थ है, इनको सिद्ध करना है। पट और तंतु अर्थांतर नहीं है। प्रतिज्ञा तो अर्थांतर तो सिद्धि की है ना। यहाँ पर अच्छा, संयोग ये इसको कैसे बना रहे देखो, व्याप्ति का स्वरूप सुन लीजिए। तंतु पट हो गया, पक्ष हो गया, अर्थांतरत्व अभाव साध्य हो गया। हाँ, संयोग प्राप्ति भाव हो गया, हेतु। हाँ, अच्छा, व्याप्ति का स्वरूप क्या बनेगा देखो, कृणावलीकार ने क्या दिया है। तंतु पटौ परस्पर भेद अनुयोगिनौ संयोग अप्राप्ति अभावात इति अनुमानम। ये अनुमान का स्वरूप बनाया। क्या बना स्वरूप? तंतु पटौ परस्पर भेद अनुयोगिनौ। परस्पर भेद अनुयोगिनौ। परस्पर अभेद अनुयोगी, भेद अभेद, सॉरी, भेद अनुयोगिनौ। हम भी उसे भेद अनुयोगी घटेगा कैसे? भेद अनुयोगिनौ, संयोग प्राप्ति अभाव। हाँ, माने भेद जिसका होता है वो भेद के अनुयोगी बनते हैं। माने पट का भेद यदि तंतु में रहता तो पट प्रतियोगी होता, तंतु अनुयोगी बनता। और तंतु का अभाव यदि पट में रहता तो पट अनुयोगी बनता और तंतु प्रतियोगी बनता। इस परस्पर में दोनों का भेद रहता नहीं है, इसलिए पट अभाव का अनुयोगी तंतु नहीं बनेगा और तंतु अभाव का अनुयोगी पट नहीं बनेगा। दोनों के अभाव के अनुयोगी है। क्यों? क्योंकि दोनों में संयोग प्राप्ति का अभाव है। संयोग हो तो प्रतियोगी अनुयोगी बन सकते हैं। प्रतियोगी अनुयोगी आधार आधेय भाव में, आधार आधेय भाव में ही बनता है और आधार आधेय भाव भिन्न पदार्थों में ही बनता है। पट और तंतु में इस प्रकार का आधार आधेय भाव नहीं दिखता है, इसलिए पट और तंतु अर्थांतर नहीं है, भिन्न पदार्थ नहीं है। और एक अनुमान देख लीजिए। माने अनुमानों का लाइन लगा दिया ना न्यायिकों के लिए। कितना अनुमान देखेंगे आप? दोष तो निकल जाएगा इसमें, एक दोष नहीं निकलेगा। 100% शुद्ध। माने जैसे देसी घी होता है ना गाय का, ऐसा देसी घी जितने शुद्ध अनुमान है। नहीं निकलने के लिए तो बेहतरीन व्यक्ति दी है, कहाँ जाएंगे? हाँ, समस्या भी हो, बेहतरीन व्यक्ति से तो अनुयोगी। हाँ, संयोग क्या हो गया? तू क्या दिया? संयोग प्राप्ति अभावात।
पहले तो आपका संयोग प्राप्ति भाव यही असिद्ध है। ये असिद्ध कैसे? ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है भैया। मन उसमें पक्ष में सिद्ध होना चाहिए ना। ये तो व्यतिरिक व्याप्ति है ना भैया, व्यतिरिक व्याप्ति है ना। जहाँ जहाँ संयोग प्राप्ति अभाव है ना स्वामी। हाँ, जहाँ जहाँ संयोग प्राप्ति होती है, हाँ वही हो जाएगा। जहाँ जहाँ संयोग प्राप्ति होती है, संयोग अप्राप्ति अभावात। हाँ, संयोग और अप्राप्ति का अभाव होगा। जहाँ जहाँ पर संयोग और अप्राप्ति का अभाव होगा, जहाँ जहाँ संयोग और प्राप्ति होती है, हाँ, वहाँ पर अनुयोगित्व होता है। वहाँ अनुयोगित्व होता है। हाँ, तो जहाँ पर संयोग और प्राप्ति के अभाव का अभाव होगा, हाँ, वहाँ पर अनुयोगित्व का अभाव होगा। जैसे पटतंतु, व्यतिरिक व्याप्ति में तो इसी प्रकार का अनुमान होगा ना भैया। इसीलिए वेदांत ने माना नहीं व्यतिरिक। इसलिए ये न्याय की भाषा में कसे हुए अनुमान है। एक अनुमान और सुन लीजिए, जिसको स्वामी जी बहुत सजा सजा करके और रस ले लेकर के बोलते हैं। ये रस वाला अनुमान है। पटस्तंतुभ्यो न विद्यते गुरुत्व अंतर कार्य अग्रहणात् यद यस्मात् भिन्नं तस्मात् तस्य गुरुत्वांतर कार्यं गृह्यते यथा एकपलिकस्य स्वस्तिकस्य यो गुरुत्वकार्यो अवनति विशेषः तस्मात् द्विपलिकस्य स्वस्तिकस्य गुरुत्वकार्यो अवनति भेदो अधिकः न च तथा तंतु गुरुत्वकार्यात् पट गुरुत्वकार्यान्तरं दृश्यते तस्मात् अभिन्नः तंतुभ्यः पट इति। ये एक और अनुमान दिया, वही शायद पंचम जो हेतु बनाया था ना, उसको और विस्तार करने के लिए इसको दिया है। इतश्च पटः तंतुभ्यो न विद्यते, इस कारण से भी पट तंतुओं से भिन्न नहीं है। क्यों? गुरुत्वांतर कार्य आग्रहणात्, अन्य भार का ग्रहण नहीं होने से, अन्य भार का गुरुत्वांतर माने दूसरा गुरुत्व। हाँ, समझ नहीं, यहीं से लिया है, उसको सजाया है, मूल तो यहीं से मिला। पकड़ के रखना पड़ता है। यह यद यस्मात् भिन्नम तस्मात् तस्य गुरुत्वांतर कार्यम गृह्यते, जो जिससे भिन्न होता है उसका गुरुत्वांतर गृहीत होता है। इन्होंने बिल्कुल ही अभेद मान लिया क्या है? बिल्कुल ही सर्वथा अभिन्न मान लिया, इसका मतलब। हाँ, जब तक वो कारणापन्न है तब तो एकदम सर्वथा अभिन्न होकर के ही है। तादात्म्य में अत्यंत अभेद होता है क्या? तादात्म्य जो है भेद सहिष्णु अभेद होता है, भेद सहिष्णु अभेद। परंतु उसके गुरुत्वांतर इत्यादि जो है वो गृहीत नहीं होता है, उस दृष्टि से उसका अभेद होता है। तो यद यस्मात् भिन्नम तस्मात् तस्य गुरुत्वांतर कार्यम गृह्यते, जो जिससे भिन्न होता है उसका गुरुत्व, और गुरुत्व के साथ उसका रूप रस गंध सारे जो है उसके भिन्न होते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, यथा एकपलिकस्य स्वस्तिकस्य यो गुरुत्व कार्यो, गुरुत्व कार्य क्या है? अवनति विशेषः। तस्मात् द्विपलिकस्य स्वस्तिकस्य गुरुत्व कार्यो अवनति भेदो अधिकः। पलिक बोलते माप को। जैसे मान लीजिए किसी ने 10 ग्राम का स्वस्तिक बनाया और एक 20 ग्राम का स्वस्तिक बनाया। जो 10 ग्राम का स्वस्तिक है उसका जो गुरुत्व का कार्य होगा, गुरुत्व बोलते हैं जब तुला में रखा तो तुला जो है थोड़ा झुक गया, तो 10 ग्राम वाला स्वस्तिक रखने से तुला जितना झुकेगा, 20 ग्राम वाला स्वस्तिक रखेंगे तो उससे ज़्यादा झुकेगा कि नहीं? तो 10-10 ग्राम के आपने 2 स्वस्तिक रख दिए, तो
एक स्वस्तिक रखने से जितना झुका, एक 10 ग्राम का स्वस्तिक और रख दिया तो उससे उसका अवनति ज्यादा हो गया, अलग गुरुत्व का ग्रहण हुआ। तो अलग गुरुत्व का ग्रहण होने से पता चलेगा कि पहले वाला स्वस्तिक अलग है, उसके बाद में आया वाला स्वस्तिक अलग है। इस प्रकार आपके पास में आधा किलो तंतु थे, उस तंतुओं को पट बनाने के लिए आपने दिया तंतुआय के पास, तंतुआय ने आपके लिए पट बना दिया। अब न्यायिक मानते हैं कि अब दो हो गया, तंतु और पट, क्योंकि पट एकदम अभिनव आ गया, अभिनव अवयव ही पैदा हो गया जो पहले से तंतुओं में था नहीं। तो अब न्यायिक को ये पूछा जा रहा है कि जब आप तंतुवाय से लेंगे तो आप अब दो पदार्थ लेंगे, दिया तो आपने एक था, जो एक दिया था उसका वजन आधा किलो था, और अब आप जब लेंगे वापिस तो अपना तंतु तो आप वापिस लेंगे ही लेंगे, उसके साथ में आप पट भी नया करके वापिस लेंगे। तो आप पट दो पदार्थ जब वापिस लेते हैं तो दो पदार्थ होने से दोनों का माप अलग से होना पड़ता है, उसका गुरुत्व तो आपको अलग देखेगा ना। तो जब वो तोल के देगा आपको तो आपने जितना दिया था उतना ही देगा ना, अधिक देगा, उतना ही देगा। तो इसका मतलब है कि आपको कार्यांतर वो नहीं दे रहा है। वो ये कहेंगे कि अब पट नहीं रहा, कार्य हो गया, वो बात बराबर ही हो गई। ऐसा कोई नहीं कहता है, बच्चा भी देख करके बताना इसमें तंतु है कि नहीं है। उसमें तंतु है ये तो कहेगा, हाँ, लेकिन ये पट है, तंतु तो कोई नहीं कहता ना। तंतु ही जो विचारक होगा, थोड़ा सा जो युक्ति समझ करके लगाने वाला है वो बताएगा तंतु ही है। बल्कि उलन का यदि होगा तो पूरा खोल के दिखा देगा, 10 मिनट में खोल जाएगा पूरा, ये बड़े तंतु लीजिए, फिर वो पट नहीं है, वो कह देंगे पट नहीं, तंतु कर देंगे तो पट नहीं है। तो एक ही चीज कहना हमको भी भाई, हम दो शब्द कह दे रहे हैं तो आप उसको दो वजन कह दे रहे हैं। हाँ तो एक यही कहते हैं ना, आप एक ही कहिए, हम भी वही कह रहे हैं, आप एक कहिए, एक कहना ही हमको इष्ट है। दो को एक नहीं कहेंगे, एक को एक कहेंगे। एक को एक कैसे कहोगे? तो गुरुत्व अंतर जहाँ पर ना, अच्छा इस युक्ति को आप लोगों ने बहुत कसा है, स्वामी जी ने बहुत बार कसा, इसलिए उसमें माथा खराब करने की जरूरत नहीं है। इस युक्ति को बहुत कसा, और स्वामी जी के सामने और मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को। कहीं यदि आ जाएगा याद कभी कभी चलते चलते तो स्वामी जी और ना, आप लोगों ने उस युक्ति को पकड़ा नहीं। एक दिन स्वामी जी ने असल में आधा घंटा 45 मिनट बहुत जोर लगाया इस युक्ति को समझाने के लिए। सब लोग जो है, स्वामी जी जिस ढंग से समझाना चाह रहे थे उससे किसी ने माना ही नहीं। स्वामी जी बोला मजा नहीं आया। एक बार हुआ था नीचे, हमने कहा स्वामी जी इनका बुद्धि इतना विकसित हुआ नहीं, उनके बुद्धि में घुसा नहीं है, इसलिए वो मानेंगे। स्वामी बोला कुछ ऐसा ही मानना पड़ेगा। सोना है और अलंकार एक दूसरा है, ये हाँ, दो दिखता है तो दो का वजन बताइए, दो का रूप बताइए, दो का रस बताइए, दो का गंध बताइए, हैं? अच्छा, आपने 10 ग्राम सोना दिया अलंकार बनाने वाले को, और सोना है उसकी डिमांड पैसा कम लेंगे, जो अलंकार बना वो अलग बात है ना। आप उधर क्यों जा रहे हैं? हमारे प्रश्न में आप सीधे सीधे चलिए ना, हम आपको जगह में पहुंचा देंगे ना। आपने 10 ग्राम सोना दिया, जिस समय आपने सोना दिया उस समय आपके वहां उसमें अलंकार नहीं था, आप यही कहना ना, अलंकार नहीं था। तो आपने 10 ग्राम सोना दिया, सोनार को बताया कि आप हमको 5 दिन में हमारा अलंकार बना के दे देना। आप तो कंगन, वो कान का वो बनाए, नाक तो वो पहनते ना, क्या बोलते हैं, बाली, अच्छा रुद्राक्ष माला बनाया, जो बनाया। स्वस्तिक का उदाहरण दिया, आपने स्वस्तिक बनाया स्वर्ण का। तो 10 दिन बाद में आप जब लेने वापस गए तो उसका जितना पैसा होता था कारीगर को पैसा आपने दे दिया। अब आपने क्या लिया? दो लिया। सोना तो आपने अपना वहाँ छोड़ करके आए नहीं कि आप अपना सोना छोड़ के आगे केवल अलंकार लेके आगे, क्या किए? वो तो समझ में आए, सोना आप लेके आए और सोना के साथ आप अपना अलंकार भी लेके आए। जब वो आपको रिटर्न करेगा तो वो आपको सोना प्लस अलंकार दो चीज रिटर्न करेगा कि एक चीज रिटर्न करेगा? हैं? मजदूरी का पैसे दिए, हाँ ना, पैसा तो मजदूरी के दिया, हम कौन सा कह रहे सोना का पैसा दिया, मजदूरी का पैसा दिया। सोनार जब आपको रिटर्न करेगा तो आपने जितना सोना दिया उतना रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा? उसके साथ में अलंकार भी रिटर्न करेगा कि नहीं? उसका आकार भी नहीं कर देगा ये। हाँ, जब सोनार को सोना देने गए थे, आप बिना आकार का दिए थे कि आकार वाला दिए थे? आकार वाला दिए थे। आकार को बदले, सोना को नहीं बदले, आकार को बदल के दूसरा दे। बोलिए आगे बोलिए। हमने जो आकार वाला दिया था,
हमारा जो आकार था तो दिया नहीं ना, दिया ना हमने। वो आकार रख लिए, उसको बदल के दूसरा आकार दे दिया। ठीक है, ठीक है, हम बता रहे ना, हम बता रहे ना, हमने जो आकार दिया था और जो सोना दिया था, उस आकार का और उस सोने का माप था 10 ग्राम। उसने दोबारा आपको वही एक आकार दिया और वही 10 ग्राम सोना भी दिया। आपका यही कहना है ना? तो उसको आपने पैसा किस लिए दिया? वो जो ठोकाई ठोकाई करके आपका आकार बदल दिया ना, उसका पैसा लिया। इसका मतलब ये हुआ कि उसने केवल सोने का आकार भर बदला, नया कुछ वहां नहीं बनाया। यही आप कहना चाहते हो? तो ये तो हम भी कहते ही हैं, ये तो हम भी वही बोल रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया सोने को, जैसे कपड़ा ऐसे समेट करके रखा था, उसको उसने फैला भर दिया। तो फैलाने से, समेटने से कपड़ा अलग था, फैलाने से कपड़ा अलग हो गया, ऐसा माना जाता है क्या? एकदम शुरू से कह रहे इसलिए ये जो एकदम अभिनव पदार्थ आ जाने की जो एक भ्रांति होती है, वेदांतियों ने कहा कि मात्र भ्रांति है, क्योंकि जब आप प्रमाण की कसौटी पे कसने जाओगे तो अर्थांतर तब सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कोई भी अर्थ होता है तो उसकी 5 चीज स्वतंत्र होती है अपनी। उसका अपना शब्द, उसका अपना रूप, उसका अपना रस, उसका अपना गंध और उसके साथ उसका अपना गुरुत्व। क्योंकि इसके बिना पदार्थ की सिद्धि नहीं होती है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता है जिसमें भार ना हो, जिसमें रूप ना हो, जिसमें रस ना हो, जिसमें गंध ना हो, जिसमें स्पर्श ना हो, और आप कहे कि वो भी एक नया पदार्थ है। तो ऐसा पदार्थ मानने वालों को तो भाई भगवान ही रोक सकता है मानने से, और तो कोई नहीं रोक सकता ना। गुरुत्व का कोई गुरुत्व नहीं होता, वो खुद ही वैसे ही है। गुरुत्व का गुरुत्व, हाँ, गुरुत्व ना, यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स की बात नहीं, गुरुत्व माने वेट। हाँ, तो वेट का वेट नहीं ना होता है। वेट का वेट नहीं होता, मतलब वेट तो होता है ना। जिस पदार्थ में वेट नहीं होता है, वेट तो होता है, क्या बात है ये? बोलो वेट का वेट नहीं है तो वेट तो होता है ना, मतलब क्या है? माता ठीक है, उसको खराब कर रहे हैं। आप लोग मैंने तर्क को नहीं पकड़ कर गए। अतर्क में जो है आप तर्क कर रहे हैं ना। तो ये जो बात पूछा जा रहा है कि भैया 2 हुआ तो आप कुछ तो उसका अलगाव दिखाइए, थोड़ा उसका वेट दिखाइए, थोड़ा उसका अलग से रूप दिखाइए, थोड़ा उसका अलग से रस दिखाइए, थोड़ा अलग से गंध दिखाइए। तो जब कुछ भी भिन्न वहां पर आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप भिन्न कैसे मानते हो? ये जो गुरुत्वांतर वाली युक्ति है, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा सरल युक्ति है। इसमें तो किसी को भी कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। इसको अब भाई ठीक है 5 मत रहे, क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ है जिसमें 5 नहीं रहते, परंतु वायु में स्पर्श तो है। तो आपके तंतु पट में स्पर्श मिलेगा कि नहीं? तंतु का स्पर्श छोड़ करके तो वहां तो रूप भी नहीं मिलेगा, रस भी नहीं मिलेगा, गंध भी नहीं मिलेगा, स्पर्श भी नहीं मिलेगा और गुरुत्व भी नहीं मिलेगा। फिर भी आप कहते हैं कि वहां पर पट बैठा हुआ है, तो वो फिर कोई दिव्य पट होगा, ये लौकिक पट नहीं होगा। वैसा ही मानना पड़ेगा। इसलिए गुरुत्वांतर नहीं होने से वो अर्थांतर नहीं है, बस उतना कहना है हमारा। न च तथा तंतु गुरुत्व कार्यात पट गुरुत्व कार्यांतरम दृश्यते। ये जो युक्ति है, तंतु के गुरुत्व से अतिरिक्त पट का गुरुत्व वहां पर दिखाई नहीं देता है पट का निर्माण हो जाने के बाद भी, बल्कि गुरुत्व कुछ कम ही हो जाता है, क्योंकि तंतु झाड़ झूड़ करके कुछ जो उसका निकल गया। कौन चीज? न्यायिक जो है, उनको जो प्रत्यक्ष दिखा, हाँ, व्यवहार सिद्ध है, व्यवहार जिससे चल रहा है, उसको उन्होंने प्रमाण से कस दिया। अब ये तो पूरा सांख्य लोग, पूरा वेदांती लोग जो है पूरा उल्टा है ना। असल में ऐसा होता है, असल में ऐसा होता है, कम बुद्धि वाले लोगों को कम दिखता है, ज्यादा बुद्धि वाले लोगों को ठीक ठीक दिखता है। हम फंसा दिया। नहीं, हम बता रहे, हम जो देखते हैं कि सूरज इतना ही है, हम सब देखते हैं, सब मानते हैं सूरज इतना ही है, क्योंकि हमारी बुद्धि की सीमा उतनी है कि सूरज हमको उतना ही दिखता है। परंतु कोई भी वैज्ञानिक जो सूरज के विषय में जो जानता है, जो अध्ययन करता है, वो भी मानता है कि सूरज इतना नहीं है, केवल दिखता है, केवल इतना दिखता है, परंतु इतना होता नहीं है। तो केवल दिखने को यदि आप प्रमाण मानोगे तो दिखने में तो बहुत कुछ जोड़ा घटाया जा सकता है। उसमें और इसमें तो कोई मेल ही नहीं है ना।
बहुत मेल है, जब विचार करके देखोगे तो बहुत मेल है। को क्या कहेंगे? अरे बहुत जगह भैया, देखने को तो प्रमाण मानने वालों की बुद्धि विकसित नहीं हुई है, इसलिए देखने को प्रमाण माना ही नहीं जा सकता है। फिर तो इसका मतलब प्रत्यक्ष में यथार्थ प्रमाण में व्यभिचार है। कहाँ पर? सर्वत्र हम जैसा देखते वैसा नहीं है। वो तो दोष सहकारिता जोड़ना पड़ता है ना, दोष अभाव से युक्त है ना, वहाँ दोष युक्त हो जाता है ना, दूरत्व दोष बैठा हुआ है ना इंद्रिय में। यहाँ कौन सा दोष बैठा है? कहाँ पर? घट को देख रहे हैं वो अलग से। हाँ, वहाँ कौन सा दोष? अलग तो देखना ही चाहिए, हम भी तो अलग देखने के लिए बता ही रहे हैं। हम कहाँ कह रहे कि अलग मत देखो, हम कह रहे हैं कि अलग दिखता है, अलग होता नहीं है, तादात्म्य होता है। माने इनका इतना ही कहना है कि कार्य जो है वो कारणात्मा होता है, कारण के साथ तादात्म्यपन्न होता है। तस्माद् अभिन्नम तंतुभ्यः पट इति। इतने सारे अनुमानों से, 5 अनुमानों से इसका जो अभेद है सिद्ध कर दिया, वही बता रहे। तानि एतानि अभेद साधनानि अवीतानि। हाँ, इतने जो है हमने गिनाए केवल। अब इतना मत मानना है कि केवल इतने ही अनुमान है, हम इसमें और बहुत सारी युक्तियों का विस्तार किया जा सकता है, पर तो अब उतना आघात करने को आपके ऊपर हमको को अब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं मालूम पड़ती। हम समझते हैं कि इतने से आपका बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, जितनी युक्तियाँ दिया है इसे आप विचार करेंगे तो आपको ठीक ठीक दिखने लग जाएगा, सीधा हो जाएगा। हाँ। एवं अभेदे सिद्धे, इस प्रकार से अभेद सिद्ध कर दिया हमने। तंतु जो है वो पट जो है वो तंतु से अतिरिक्त माने भिन्न पदार्थ नहीं है, सर्वथा भिन्न पदार्थ नहीं है। तो कहा कि ये जो भेद जैसा दिखाई देता है, अब कार्य की स्थिति क्या होती है उनके, यहाँ पर कार्य का स्वरूप बता रहे हैं। तंतवा एव तेन तेन संस्थान भेदेन परिणताः पटः न तंतुभ्य अर्थांतरम पटः। हाँ, इससे ये सिद्ध हुआ कि तंतवः एव तेन तेन संस्थान भेदेन परिणता पटः इति व्यवह्रियते। वे ही तंतु जब उनको संस्थान भेद से परिणत हो गए, वो पहले तंतु जो है एक ढेर करके रखे हुए थे, तंतुवाय के पास आप ले गए, तंतुवाय ने अपनी मशीन पर पे चढ़ाया और तंतुवाय ने उसको क्या किया, तान और वितान के रूप में ग्रथित कर दिया। तो वही तंतु जब तान और वितान माने आड़े और तिरछे रूप से सज करके आपके सामने खड़े हो गए, तो आपने उन्हीं तंतुओं को एक दूसरा नाम दे दिया, पट। इतनी सी बात है। इसलिए न तंतु न पटः न तंतु भी अर्थांतरम पटः, इसलिए तंतु से अर्थांतर पट नहीं है। फिर स्वामी जी ऐसा होगा, जैसे शरीर है, हाँ, और उसमें आत्मा भी है, तो प्राण आदि। अच्छा, उस समय वो शरीर है, और जब प्राण आदि सब चले गए हैं, शरीर नहीं करते, मुर्दा बोलते हैं उसको। अच्छा, मुर्दा शरीर बोलते, केवल मुर्दा नहीं बोलते। मुर्दा शरीर बोलते। हाँ, तो शरीर को शरीर भी बोलते, शरीर शब्द वहाँ भी है, मुर्दा शरीर है, शरीर है, शरीर नहीं गया। अब बहुत बड़ा प्रश्न ये आया कि देखो, इतना आप हमको घोल कैसे पिला सकते हैं कि पट और तंतु जो है एक ही है। बहुत सारे भेद पट और तंतु में बैठे हुए। जैसे एक तो स्वात्मनि क्रिया का भेद होता है, पटः उत्पद्यते ये अलग व्यवहार होता है, तंतु उत्पद्यते अलग व्यवहार होता है। जिस समय तंतु की उत्पत्ति होती है उस समय पट की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए भिन्न व्यवहार हो रहा कि नहीं। पट की उत्पत्ति के समय पटः उत्पद्यते और तंतु की उत्पत्ति के समय तंतु उत्पद्यते। दोनों एक होने से एक की उत्पत्ति
दोनों का एक हो जाने से पट उत्पद्यते कहने से तंतु उत्पद्यते समझ में आना चाहिए था, परंतु पट उत्पद्यते कहने से पट की उत्पत्ति समझ में आती है, तंतु उत्पद्यते कहने से तंतु की उत्पत्ति समझ में आती है। निरोध भी भिन्न भिन्न होता है। पटो नष्टः तंतवः सन्ति। स्वेटर बना के रखा था, सारे तंतु जो है ऐसा हो गया कि स्वेटर ही हो गया, तंतु पूरा खोल दिया, खोल करके रख दिया, वो जो पट बना था पट नष्ट, पट तो नष्ट हो गया, और तंतवः सन्ति। दोनों अभिन्न ही यदि होते, आप जैसा अभेद बता रहे हो, तो अभिन्न होने से एक के नष्ट होने से दूसरा नष्ट हो जाता है, एक के उत्पन्न होने से दूसरा उत्पन्न होता है, परंतु दोनों की उत्पत्ति अलग अलग दिखाई देती है, दोनों का नाश भी अलग अलग दिखाई देता है। इसलिए अभेद भेद आप कैसे दोनों को अभिन्न कैसे कह सकते हैं? और ज्ञान अलग अलग होता है। अयम पटः इमे तंतवः, ये अलग अलग ज्ञान हो रहा है, बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। ये तो पट है और ये तंतु है, सब अलग अलग व्यवहार करते हो। अभेद ही होता तो ऐसा व्यवहार क्यों होता? तंतु पहन लेते और व्यवहार भी अलग अलग होता है। पट से परावरण का काम होता है, तंतु से बंधन का काम हो सकता है। तो इतने सारी युक्तियां हैं जो अभेद को सिद्ध, अभेद का बाध करती है, अभेद का निषेध करती है। तो आप इतने भेद से युक्त पदार्थ को अभिन्न कैसे बता सकते हैं? इसलिए अभेद तो सिद्ध नहीं, भले आप कितना युक्ति भिड़ा दीजिए, उससे अभेद सिद्ध थोड़ा ही होगा। ये जो एकदम प्रबल प्रमाण बैठे, जो भेद के ग्राहक है, जो भेद ग्रहण करा रहे हैं, तो अभेद कैसे होगा? ये न्यायिकों का अंतिम पक्ष, जो भेद मानते हैं उनके जो वास्तविक युक्ति हैं। आप लोग तो ना दुराग्रह से भेद मानना चाहते हैं, ये युक्ति से भेद मानते हैं। ऐसे युक्ति आज तक आपने एक भी नहीं दिया, जितना इतना युक्ति इन्होंने समझा दिया भेद मानने के लिए। कहाँ नहीं दिया समझ? कहाँ दिया? व्यवहार में हम लोग भेद नहीं बताया। आप तंतु पहन लीजिए, पट क्यों पहनते? एक युक्ति दिया ना हमने, बताया इन्होंने जितना युक्ति एक साथ सजाया लाइन बांध करके। अच्छा, वो भी तो मान्य है। अच्छा, वो अब उनका पक्ष रख रहे हैं। स्वात्मनि क्रिया निरोध बुद्धि व्यपदेश अर्थ क्रिया भेदाश्च न एकांतिकं भेदम साधयितुम अर्हन्ति। ये उनके उस पक्ष का खंडन कर रहे हैं। न साधयितुम अर्हन्ति पीछे से लग जाएगा, एकांतिकम भेदम साधयितुम न अर्हन्ति। ये जितनी आप युक्तियां दे रहे हैं, क्या क्या युक्तियां? एक तो स्वात्मनि क्रिया निरोध, बुद्धि व्यपदेश और अर्थ क्रिया का भेद। इन युक्तियों से एकांतिक माने अत्यंतिक भेद की सिद्धि नहीं होती है। मुख्यतः यहाँ पर तीन युक्तियां हैं। स्वात्मनि क्रिया निरोध, उसका जन्म और उनका नाश अलग अलग दिखाई देता है, और बुद्धि व्यपदेश, ज्ञान और कथन दोनों का अलग होता है। अयम पट इमे तंतुः, और अर्थ क्रिया भेद, एक से अलग काम होता है, दूसरे से अलग काम होता है। तो कम से कम ये तीन प्रबल युक्तियां हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि कारण और कार्य में भेद होता है, अभेद नहीं होता है। इनका कहना है कि ये जो आप तीन युक्तियां दे रहे हैं, ये अत्यंतिक अभेद नहीं, अत्यंतिक भेद की सिद्धि करने में ये युक्तियां समर्थ नहीं है। किंचित भेद की सिद्धि कर सकते हैं, किंचित भेद तो हर कोई मानता है। इसलिए इन युक्तियों के बल पर आप कार्य और कारण को जो अत्यंत भिन्न मानना चाह रहे हैं, वो बात ठीक नहीं है। इन युक्तियों का आप कल खंडन करें। किंचित भेद तो मानते ही हैं। तो ये व्यपदेश इत्यादि ये सब कैसे उपपन्न होता है? यदि अभेद ही है
तो पटः उत्पद्यते तंतुः उत्पद्यते, पटः नष्टः तंतुः नष्टः, अयम पटः इमे तंतुः इत्यादि। ये जो भेद है, भेद कैसे उपपन्न होगा? तादात्म्य मानने से इसको ये उपपन्न करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते